जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीचर्स लर्निंग सेंटर में। हमारे चैनल द इल्यूजन को आपने जो प्यार दिया उसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक नया चैनल बनाया है टीएलसी यानी टीचर लर्निंग सेंटर। उम्मीद करता हूँ उस चैनल की भांति आप इस चैनल को भी भरपूर प्यार देंगे और हमारा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का। यह चैनल आज ही बनाया गया है और इसी के साथ ही टीचर्स लर्निंग सेंटर का टेलीग्राम चैनल भी बनाया गया है, जिसमें आपको पीडीएफ मिलेंगे जितने भी क्लासेस होंगे। अभी चूँकि ये क्लास शुरू हो रही है, पहला क्लास है, तो मैं पहला क्लास से ही आपको झलक दिखला देना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आपको किस तरह के कंटेंट मिलने वाले हैं। आपका मन खुश हो जाएगा, आप जान जाएंगे कि इस चैनल में क्या हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से हमारे लिए क्या मिलने वाला है। ये पहला क्लास है तो ये ना सोचे कि जैसा तैसा क्लास होगा। लाजवाब क्लास बनाए हैं आपके लिए, आप हमारे पर भरोसा करें और वीडियो को अंत तक देखिए। तो ईबीएस का यह पहला है वीडियो जो कि घरों के प्रकार सीटेट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो आइए देखते हैं इसमें और समझते हैं। इसमें आपको फ्री में पीडीएफ भी मिलेंगे, कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। कभी भी आपको मैं इस वीडियो को आप लिख करके कहीं पर भी नोट करके रख लीजिएगा या डाउनलोड करके, कभी भी मैं आपको इस चैनल पर किसी भी प्रकार के पैसे की मांग नहीं करूंगा। हाँ, नोट्स की बात अलग है क्योंकि सीडीपी की नोट्स है हमारे पास जो कि लगभग 120 पेज का है, जिसे भी ज़रूरत हो आप मांग सकते हैं। चलिए, तो ईबीएस और अन्य क्लास की पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए टीचर्स लर्निंग सेंटर के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें और वीडियो को देखने के लिए चैनल के सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। आपको लाल कलर के सब्सक्राइब बटन मिलेंगे, उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे देखिए टेलीग्राम का आपको लिंक दिया हुआ है https://t.me/tlc_87। और इस चैनल पर भरोसा दिखाने के लिए आपने इस चैनल को ज्वाइन किया तो भरोसा किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। घरों के प्रकार, तो आप देख रहे हैं राइट साइड में कई प्रकार के घर आपको दिखाई दे रहे हैं, है कि नहीं, जो कि कारवां है, इग्लू है, टेंट है, कच्चा हाउस है, पक्का हाउस है, अपार्टमेंट है, बंगलो है, बोट हाउस है और भी आगे मिलेगी डिटेल। तो यहाँ पर आपको की पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला में मिलेगा असम के मकान, फिर दूसरा मनाली के मकान, लेह के मकान, राजस्थान के मकान, कश्मीर के मकान, दिल्ली के मकान, बकरवाल लोगों के मकान यानी घर, अन्य प्रकार के घर और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम असम के घर के साथ, जिसे स्टिल्ट हाउस भी कहा जाता है। यहाँ के घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। ये आप देख रहे हैं स्टिल्ट हाउस चित्रों में। देखिए, जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं उसमें आप देख पा रहे होंगे अच्छे से कि घरों को बांस के खंभों के ऊपर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। इस तरह के घरों को बाढ़ से बचाव के लिए ज़मीन से थोड़ा ऊपर बनाया जाता है। वैसे इलाकों में ये बनाया जाता, ना सिर्फ असम तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वैसे इलाके जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है जैसे मेघालय, उसमें भी ऐसे घर बनाए जाते हैं। यानी ऊपर बनाने पर नीचे से बारिश का पानी निकल जाएगा और घरों को नुकसान कम होगा। चलिए अगले घर को देखते हैं। अगला घर है मनाली का घर यानी मनाली के मकान। यह एक पहाड़ी इलाका है जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य का एक खूबसूरत शहर है मनाली के लिए। आप यह भी याद रख लें, ये हिमाचल प्रदेश में है और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है। यहाँ भी बहुत बारिश होती है, यहाँ पर भी यानी मनाली में भी बहुत सारे बारिशें होती बहुत ज़्यादा मात्रा में। यहाँ के मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। आप छतों को गौर से देखें, जहाँ भी ज़्यादा बारिश होगा उसकी छतें ढलुआ छत होगी। देख रहे हैं, दोनों तस्वीर को गौर से देखिए, पत्थरों के मकान होते हैं और ये ढलुआ छत वाली होती है, साथ में लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है लेह के मकान। लेह के मकान के नीचे की मंजिल में खिड़कियाँ नहीं होती है। आप तस्वीर को गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि ऊपर तो खिड़कियां हैं लेकिन नीचे का जो मंजिल है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये जो नीचे का मंजिल है इसमें खिड़कियां नहीं होती है, देखिए सब में, लेकिन ऊपर खिड़कियां
होती हैं। छत को मजबूत करने हेतु पेड़ों के मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता है। यानी छत जो है उसको मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तनों का इस्तेमाल किया जाता है। पेड़ों के मोटे तने, मान लीजिए आपने देखा होगा खजूर का गाछ ही काट करके लगा देता है, सागवान की लकड़ी लगाई जाती है, ये सब मोटा मोटा। छतें समतल होती है, इसका मतलब बारिश यहाँ पर कम होता है, उतना बारिश नहीं होता है। लेह के मकान में छत घर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब क्यों महत्वपूर्ण हिस्सा है उसे आप समझिए। अब यहाँ गर्मियों में फल सब्जी सुखा ली जाती क्योंकि ठंडक में ये नहीं मिलते हैं, तो सपाट छत चाहिए उसको सुखाने के लिए। लेह में लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं क्योंकि मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत ठंड से बचाती है। नेक्स्ट है राजस्थान के मकान। यहाँ बारिश बहुत कम होती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। ये देख रहे हैं आप, नीचे वाला देखिए, यानी इसको हम लोग आम भाषा में टटिया बोलते हैं, और उसके ऊपर मिट्टी का लेप चढ़ा दिया जाता है। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है। नेक्स्ट है कश्मीर के मकान। कश्मीर में शिकारा घूमने हेतु तथा हाउस बोट टूरिस्ट के हेतु प्रयोग की जाती है। शिकारा यहाँ आप देख रहे हैं, ये जो छोटी नाव होती है डोंगरी टाइप की, और इसमें जो डल झील होता है ये बहुत ज़्यादा डल झील में चलता है। इसकी जो लंबाई है वो 80 फुट होती है, वह चौड़ाई 8 से 9 फुट होती है। इसमें फूल, मान के चलिए इतने सारे सामान बिकते हैं इसमें कि छोटा मोटा चलता फिरता दुकान होता है पानी पर। ये डल झील व झेलम नदी दोनों श्रीनगर में है। ये बिग जी के हो गया आपके लिए। नेक्स्ट है कश्मीर के मकान। अभी हमारा कश्मीर के मकान ही चल रहा है। हाउस बोट में खास डिजाइन बना होता है जिसे ख़त्म बंद कहते हैं, है ना। हाउस बोट में कुछ डिजाइन बने होते हैं जिसको ख़त्म बंद कहते हैं। कश्मीर में मकान की खिड़कियां बाहर की ओर उभरी होती हैं, यानी खिड़कियां जो होता है बाहर की ओर निकला हुआ रहता है, जिसे डब कहते हैं। ये सब आप जो लाल रंग का देख रहे हैं ना, जो की पॉइंट्स है उसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है दिल्ली के मकान। तो आप समझ रहे हैं दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी है, और राजधानी क्षेत्र में एरू गैरू मकान तो होंगे नहीं, या कुछ नॉर्मल मकान तो होंगे नहीं। वहाँ ऊंची ऊंची इमारतें होंगी जिसे अपार्टमेंट भी कहते हैं। छत समतल होगा, क्यों, यहाँ बारिश भी उतना ज़्यादा नहीं होता है, बर्फ़ भी नहीं गिरता है। मकान सीमेंट तथा कंक्रीट की बनी होती है। देखिए यदि बहुमंजिला मकान बनाएगा तो उसे सीमेंट तथा कंक्रीट का तो बनाना ही होगा, और नहीं तो वो क्या होगा, गिर जाएगा, वो लोड सह नहीं पाएगा। बकरवाल लोगों के मकानों को देखते हैं। बकरवाल लोग लकड़ी व मिट्टी के घरों में रहते हैं। ये बकरियां चराते हैं। गोबर से ज़मीन की पुताई करते हैं ताकि इसमें कीड़ा ना लगे, यानी गोबर से ज़मीन की पुताई करने से उसमें कीड़ा नहीं लगता है। आप देख रहे हैं कंटेंट को, इसे बनाने में मुझे अच्छा वक्त लग गया है। मैं आपके लिए बेस्ट देना चाहता हूँ, बेटर भी नहीं, नॉर्मल भी नहीं, आपको हमेशा बेस्ट देना चाहता हूँ। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप हमें कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और हाँ, यदि आपको किसी कंटेंट पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करेंगे, मैं उस कंटेंट पर वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट है कुछ अन्य प्रकार के घरों को देख लेते हैं। अभी हमने देखा एग्ज़ाम की दृष्टि से जितना भी था वो आने वाले, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि इतना ही में 7-8 में ही एग्ज़ाम में आ जाएगा। हो सकता है एक्स्ट्रा पूछ लिया जाए, उसके लिए हमें अभी से तैयारी रखनी है। ये देखिए, ऐसे घरों को फ्लैट या अपार्टमेंट कहा जाता है। देख रहे हैं आप यहाँ तस्वीर में, ये एक फ्लैट है जो कई घरों वाली एक बड़ी इमारत का हिस्सा होता है। इसमें आरामदायक तरीके से जीवन जीने के लिए आवश्यक सभी बुनियादी सुविधाएं होती हैं। फ्लैट आपने देखा होगा, ये 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK करके होता है। 1 BHK का मतलब 1 बेडरूम, हॉल और किचन। 2 BHK का मतलब 2 बेडरूम, हॉल और किचन।
ये अपार्टमेंट भी कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बर्फ़ के घर, और बर्फ़ के घर से एग्जाम में पूछे गए हैं। बर्फ़ के घरों को इग्लू कहा जाता है। ठंड में यहाँ का तापमान -50 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। कहाँ का तापमान? वैसी जगह जहाँ बर्फ़ गिरी रहती है, जैसे कि अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया। तो कुछ इलाके हैं जहाँ तापमान 50 डिग्री से भी कम हो जाता है, सियाचिन हो गया। तो ऐसे घरों में ठंड से बचने के लिए यहाँ के निवासी, जिसे एस्किमो भी कहा जाता है, वो इग्लू बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? बर्फ़ के टुकड़ों को आपस में जोड़ करके। बर्फ़ की एक खासियत है कि बर्फ़ के दो टुकड़ों को यदि सटा दिया जाए तो आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़ने की वजह से वहाँ का जो अंदर का तापमान है वो बाहर नहीं निकल पाता है, और गेट छोटा सा होता है, जिसकी वजह से बर्फ़ के बने होने के बावजूद यहाँ पर अच्छी खासी गर्मी लगती है। और जो जानते हैं ना, बर्फ़ की जो हवाएं चलती हैं उससे जान बचाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे बंगला की। तो बंगला आप देख रहे हैं यहाँ पर, इन घरों में आमतौर पर एक बड़ा बरामदा होता है, और इनकी छतें नीची होती या 1.5 मंजिला तक होता है, 1 से 1.5 मंजिला तक। ये हवादार घर होता है। ये सब जो होता है ना, बड़े बड़े प्लॉट है वहाँ पर बना करके ये रखता है। कभी घूमने के लिए गया, ये बंगला हुआ। ये बंगला आपको शिमला वगैरह में मिल जाएगा, शिमला हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है फार्म हाउस। तो फार्म हाउस क्या होता है? खेतों के आसपास बनाया गया घर। आपने देखा होगा कई हीरो हीरोइन का फार्म हाउस। उसमें आप पाएंगे कि वो लोग जब छुट्टी मनाने जाते हैं तो फार्म हाउस चले जाते हैं, कुछ दिन रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, फिर आ जाते हैं। और ये हरे भरे बगीचों से घिरा होता है। प्राकृतिक खूबसूरती होती है यहाँ पर, बहुत खूबसूरत होता है ये। अब हम बात करेंगे ट्री हाउस की। तो नाम से ही आप जान पा रहे होंगे ये ट्री हाउस है। देवघर के सत्संग में आप देख पाएंगे ट्री हाउस, तो जाएं देख सकते हैं वहाँ पर। तो ट्री हाउस ज़मीन से ऊपर पेड़ों की डालियों पर बनाया होता है, जो ऊंची डालियों पर होती है, मोटी मोटी डालियाँ होती है, उसको उसी में तख्ता लकड़ी ठोक ठोक करके बढ़िया से उसको पैक कर दिया जाता है। और ऐसे घरों में आधुनिक सुख सुविधा के सभी साधन मौजूद होते हैं। ऐसा नहीं कि ट्री हाउस है तो इसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन सोचिए कितना मज़ा आएगा इसमें रहने में। नेक्स्ट है झोंपड़ी। तो झोंपड़ी मिट्टी के घर, जिसको कच्चा हाउस भी कहते हैं, और उसमें क्या होता है? मिट्टी का दीवार होता है और घास फूस से उसका छप्पर, हम लोग बोलते हैं इसको, वो बना होता है ना। आसपास मिलने वाली अलग अलग सामग्रियों जैसे लकड़ी, पत्थर, फूस, ताड़ के पत्तों, पेड़ की डालियों या मिट्टियों से यह बनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कारवां की। तो कारवां क्या है? यह चलता फिरता घर है। इसे लेकर हम कई जगहों की सैर कर सकते हैं। यह एक वाहन पर बना हुआ घर होता है, जिससे देखिए आप देख रहे हैं पहिया है बना हुआ है, और आगे एक ट्रॉली टाइप का निकला हुआ है, और उसको क्या करेंगे, हम एक इंजन से जोड़ेंगे और या कोई भी गाड़ी के साथ खींच करके कहीं भी ले जा सकते हैं। अब है टेंट। तो टेंट से सभी भली भांति परिचित हैं, क्योंकि शादी ब्याह कई जगहों पर टेंट लगाया जाता है। तो ये क्या होता है? एक तंबू है जिसका अर्थ होता है आश्रय, है ना। तंबू का अर्थ क्या, टेंट का अर्थ क्या होता है? आश्रय। इसमें कपड़े की चादरें या अन्य सामग्री लिपटी होती, जो खंभे या एक सहायक रस्सी से जुड़ा होता है। आपने कई सारे टेंटों को देखा होगा, ऐसे अनजान नहीं है। उसको खूंटा गाड़ गाड़ के उसको रस्सी खींच करके बनाया जाता है। अब हम कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। सोहना गांव हरियाणा में है। सोहना से दिल्ली के बीच गुड़गांव शहर स्थित है। डेरा गाजी खान पाकिस्तान में है। घर चोर उचक्कों, जानवरों, गर्मी, बरसात, ठंड इत्यादि से बचने के लिए बनाया जाता है। तो अब आप हमें बताएं कि आज का वीडियो कैसा लगा आपको, कमेंट करें। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल को, जो कि नीचे लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। मैंने जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगा उसके साथ ही इसका आपको मैं डाल दूँगा ये पीडीएफ। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप उसे ले सकते हैं।
और उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे टारगेट जो अभी शुरुआत का है, आज ही हमने चैनल बनाया, 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट है, उसे जल्द से जल्द पूरा करने में सहयोग दें। धन्यवाद।